नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हो चुका होगा कि सचिवालय का एग्ज़ाम जो है वह 21 और 22 सितंबर को है। एडमिट कार्ड भी 17 सितंबर से डाउनलोड का नोटिस आ चुका है। तो आप लोग अब एकदम कंफर्म हो जाइए। मैं पहले से ही कह रहा था आप लोगों को कि एग्ज़ाम होने वाला है अपने तय समय पे, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे बता चुके थे कि एग्ज़ाम इस डेट पे कराना संभव नहीं है। तो अब फाइनल डेट आ चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक का गुंजाइश नहीं है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जाएं, ठीक है। और जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उन सब को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें। और नागपुरी में अगर अच्छा स्कोर करना है तो प्ले लिस्ट में पूरा नागपुरी का सिलेबस डाला हुआ है। आप प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है इसी वीडियो लेक्चर के नीचे, तो आप वहां से पूरा लेक्चर देख सकते हैं, जिससे कि नागपुरी में आसानी से आप 90 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, शुरुआती चरण में विदेशी ईसाई मिशनरी मन कौन लिपि से नागपुरी लिखत रहे। तो कौन लिपि से? ईसाई मिशनरी की बात हुई है, तो ईसाई मिशनरी हमेशा रोमन लिपि में। चलिए दूसरा देखते हैं, नागपुरक भाई मन देवल में से केकर कृति लागे। अब नागपुरक भाई मन जो है दोस्तों वह भीम महतो का है, ठीक है। किसकी कृति है? तो भीम महतो। तीसरा देखते हैं, कविता नागपुरक भाई मन कर रचना कै ठो पद में होलक है। कै ठो पद में, ठीक है। कितना पद दिया हुआ है तो भाई मन में, तो यहाँ पे 8 पद दिया गया है। चलिए चौथा देखते हैं, कौन तरह कर ध्वनि कर मेल से शब्द बनेला। तो ध्वनि का कौन सा ध्वनि जिसमें सार्थक हो, ठीक है। तो सार्थक ध्वनि के मेल से ही शब्द बनता है, ठीक है। तो सार्थक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, कविता शीर्षक मुलुक भारत में मुलुक का अर्थ बताओ। तो मुलुक का अर्थ होता है दोस्तों वतन, ठीक है। वतन या देश, वतन को ही देश कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 5 नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, मोर कौन सर्वनाम का सार्वनामिक पद है। तो मोर जो है यह कौन खुद के बारे में बात कर रहा है, तो खुद सबसे बेस्ट होता है, तो इसीलिए उत्तम पुरुष। चलिए 7वां देख लेते हैं, कहवा जन्म लेल चांद सूरज हरि नगर, कहवा जन्मे जगन्नाथ हरि नागर नागर देवल गीत कर पहचान करो। तो कौन सा गीत है ये? तो ये जनानी झूमर का एक गीत है, ठीक है। जनानी झूमर। चलिए 8वां नंबर देख लेते हैं, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है। तो लोकगीतों का मूल जो है वह जातीय संगीत में है। किसका कथन है? तो देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का कथन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से लोकगीत आया तो एक अभी नगर पालिका का फाइनल आंसर की दिया, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या बताया गया है कि लोकगीत को सत्येंद्र ने कितने भाग में बांटा है। तो सत्येंद्र ने लोकगीत को 3 भाग में बांटा है दोस्तों। अधिकतर में हम लोग क्या जानते हैं कि सत्येंद्र 5 भाग में बांटे हैं, लेकिन अभी फाइनल JSSC ने माना कि उसे 3 भाग में बांटा है। तो आप लोग भी सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, दुसुत भेड़ा लोक कथा में भेड़ा का लखे मिठाई के खाए शुरू करलक। तो का लखे मिठाई को खाने का शुरू करता है, अपने मन के मुताबिक खाना शुरू करता है। ये नहीं कि छांट छांट के, अपने मन के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि कहानी में यही वर्ड दिया गया है, तो आपको कहानी के हिसाब से आंसर देना है। चलिए 10वां नंबर, मैना और बूट कौन प्रकार कर कथा कर उदाहरण मांगे। तो मैना और बूट ये एक प्रकार का बाल कथा है, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए, हेठे देवल में कौन सम्मान सहनी उपेंद्र पाल नहन के नी मिल रहे। उपेंद्र पाल नहन को कौन सा सम्मान जो है वह नहीं मिला है। तो झारखंड रत्न मिला है, सेवा रत्न मिला है, प्रफुल्ल सम्मान मिला है। तो कौन सा नहीं मिला है? तो कवि रत्न सम्मान उपेंद्र पाल नहन जी को नहीं मिला है, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिए, नागपुरी कर पहला व्याकरण कौन लिपि में प्रकाशित होय।
रहे। तो कौन लिपि में प्रकाशित हुआ? पहला व्याकरण। ठीक है, तो पहला व्याकरण जो है वह रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ था। पहला व्याकरण कौन सा था नागपुरी का? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। चोचा चरई और राजा लोक कथा में राजा जेखन चरई के मारे कूदलक तो चरई कहाँ उड़ के बैठलक? तो चरई उड़ के कहाँ बच जाता है? जो महल का जो दीवार होता है अर्थात भीत जो होता है उसमें बैठ जाती है। चलिए 14 देखते हैं। नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण मानक संख्या आहे। मीन्स के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 3 है। ठीक है, कौन कौन है कमेंट में बताइएगा। ये जो हम पूछते हैं ना दोस्तों, कमेंट में बताइएगा करके आप लोगों को, तो ये बहुत फ़ायदे का चीज़ है। ठीक है, मैं चाहता तो आप लोगों को हर एक चीज़ बता देता, लेकिन आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, इसी वजह से मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए हर एक का आंसर करने का। ठीक है, क्योंकि इससे आप का तैयारी अच्छे लेवल पे जाएगा। ये ना कि हम आंसर दे रहे हैं तो मेरा टाइम बर्बाद होगा, ऐसा नहीं दोस्तों। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे आयाम तक पहुंच जाएगी, तो इसीलिए आप लोग आंसर किया कीजिए। चलिए 15 नंबर देखते हैं। रोजी दी के गुरुआ जहर कहलक। तो के गुरुआ जहर कहती है रोजी दी। तो रोजी दी जो है वह गुरुआ जहर कहती है किसको? पीटर की जो बोहरिया होती है ना, उसको कहती है गुरुआ जहर। ठीक है, अपनी भाभी को कहती है गुरुआ जहर। तो इसीलिए देवल में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का पहला संस्करण कहिया प्रकाशित हो रहा है? तो पहला संस्करण कब प्रकाशित होता है? तो जनवरी 1969 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1969 ईस्वी को क्यों जाना जाता है या किस लिए प्रसिद्ध है और क्यों उसे याद रखा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। माठा गीत कौन महीना में गावल जाए? तो माठा गीत कौन सा महीना में गाया जाता है? तो माठा गीत आसीन और कार्तिक दोनों महीने में गाने का परंपरा है। चलिए 18 नंबर देखिए। वेंकट सवैया मिर्दहा के कौन ठाव में प्रशस्ति पत्र से सम्मानित कर रहे? तो कौन ठाव में? तो मेकन रेस्ट हाउस में प्रशस्ति से सम्मानित करता है। अब आपको बताना है वेंकट सवैया कौन थे। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। चलिए 19 देख लेते हैं। लोकोविद साहित्य कुमारी बासंती कर कौन वर्ण कर रचना है के? ठीक है, लोकोविद साहित्य जो है वह कुमारी बासंती का कौन प्रकार का रचना है? तो किस प्रकार का रचना है? तो यह एक निबंध है। ठीक है, चलिए 20 देखिए। कौन नागपुरी लोक कथा में अजगर सांप आबादुल चरई कर छुआ के लीले खोजत रहे? तो किसमें दोस्तों? सबको पता है कि बेलपैत रानी में ऐसा होता है। ठीक है, कि बेलपैत रानी में जो राजा होता है वो जाता है, तो इस तरह का कहानी सामने पेश आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। फुटकल गच कर हेठे एगो माचा आहे, वाक्य में अव्यय कर भेद बताओ। तो वाक्य में अव्यय का कौन सा भेद है? तो यह संबंध बाधक बोधक है। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय है। क्यों संबंध बोधक है? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ के बीच का संबंध दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय केकर लिखल नागपुरी व्याकरण है? संक्षिप्त परिचय जो है किसका लिखा हुआ है? तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने समास को कितने भाग में बांटा है। ठीक है, समास को कितने भाग में बांटा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। खेत में काम करे पहर कौन रस कर गीत गावल जाए? तो कौन सा रस का गीत गाया जाता है? तो करुण रस का, शांत रस का, श्रृंगार रस का या श्रम रस का? तो दोस्तों यहाँ पे रस का पूछा है और रस में कोई श्रम रस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से इसका माना जा रहा है कि करुण रस में जो श्रम है वो श्रम करते हुए अपने आप का अंदर का जो मेहनत है उसको दिखा रहा है, उसकी करुणा को दिखा रहा है, इसीलिए इसे करुण रस। अगर सिर्फ आप में पूछता कि खेत में काम करे पहर किस प्रकार का गीत गाया जाता है, तो वो श्रम प्रधान गीत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रस पूछा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा
आपका एक करुण रस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। एक चकता रौद कहनी में भोला का से थम कर माटी के नोकटत रहे। नोकटत रहे मतलब कि अपने उखाड़ रहा था, ठीक है। तो किस चीज़ से, तो किस चीज़ से दोस्तों, तो अपने नोह से, नोह अर्थात नाखून से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। हेठे देवल में कौन सुमेलित नखे। कौन सा ऐसा है सुमेलित नहीं है, तो पापी परान छूटे नहीं झटके, घासीराम सुमेलित है। गांव कर सांझ रविंद्रनाथ राय पांडे, ठीक है। तो ये तो एकदम सुमेलित है। मन पूरन रण विजयनाथ सहदेव, ये भी सुमेलित है। तो अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, देवल सब सुमेलित है। तो देवल सब सुमेलित नहीं है दोस्तों। पापी परान छूटे नहीं झटके घासीराम का नहीं है, ठीक है। तो घासीराम का ये नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यह किसका है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। गिरधारी राम गोंझू द्वारा संपादित पझरा एक बरन कर रहे। तो पझरा किस प्रकार का था, किस प्रकार का कृति था, ये पूछा जा रहा है। तो पझरा कैसा था, एक पत्रिका था दोस्तों, ठीक है, पत्रिका। चलिए 27 नंबर देखिए। छोटकी रानी लोक कथा में छोटकी कर साइस का बेचे आवे ना। तो क्या बेचने आती है, दही बेचने आती है, ठीक है, दही बेचने। 28 देखिए। कौन विकल्प में खाली संज्ञा मन आहे, मीन्स कि कौन सा विकल्प है जिसमें संज्ञा का बात हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए घेचा, मृत्यु, बुध बुधक, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे बुद्धि, यहाँ पे गुण को दिखा रहा है, तो यह संज्ञा नहीं है। रोपे, पोड़ल, यहाँ पे भी इसका भाव को दिखा रहा है, ठीक है। कुकुर, ये तो संज्ञा है लेकिन पोड़ल नहीं है। अब आप आ जाइए तीसरा नंबर पे। छुआ, कुकुर, अम्बा, तो ये सब क्या है, ये सब संज्ञा को दिखा रहा है, सब संज्ञा है। पठरू, सुंघेक, सुंघेक भी ये भाव को बता रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन थर्ड जो है, सी जो है, उसमें सभी संज्ञा है। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। देख के फिरंगी चाल उठल तलवार ढाल, गोटा गतर अनल संचारी आँख लौके अंगारी, देवल वाक्य कौन गीत कविता से लेवल जाए है। तो किससे लेवल जाए है, कड़की उठले तलवारी से यह लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। उषा हरण हेठे देवल में केकर रचना है के। उषा हरण जो है वह किसकी रचना है, तो महंत घासी की रचना है। चलिए 31 देख लेते हैं हम लोग। नाटक में मिलल चिट्ठी के मुताबिक कौन नदी में भरखैर बाढ़ उतरत है। तो किस में बाढ़ आ रहा है, तो संजय नदी में, नाटक में आया है कि संजय नदी में बाढ़ आ चुका है। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। कमल और केतकी लोक कथा में मंझली रानी कर का नाम रहे। तो मंझली रानी का क्या नाम रहता है, तो चंडी नाम रहता है दोस्तों, ठीक है। मंझली का नाम चंडी। तो आपको थर्ड वाली का नाम, तीसरा वाली का नाम बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। मिली जुली साथे संगे धाराधरी जाग, पंक्ति में कवि हमरे के कैसे जागे कहत हैं। तो कैसे जागने कह रहा है, एक दूसरे कर मदद से जागने कह रहा है, ठीक है, अकेला नहीं, एक दूसरे का मदद से, अर्थात यूनिटी के साथ जागने की बात कर रहे हैं। चलिए 34 देख लेते हैं। गुड्डू बाजपुर नाव कर गांव से कौन नागपुरी कवि का जीवन जुड़ल है। तो किसका जुड़ल है दोस्तों, तो भीम महतो का जुड़ा हुआ है गुड्डू बाजपुर से, ठीक है। चलिए 35 देख लेते हैं। 35 में क्या कह रहा है, सावन घटा शीर्षक गीत रचना में कवि कहाँ खड़ा होएला जखन बरखा बूंद झरझर गिरेला। तो कहाँ, ओरी तरे खड़ा रहते हैं, ठीक है, ओरी तरे अर्थात किनारे के तरफ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। ई चंट का के केकरो बात मानी, वाक्य में उद्देश्य पद कौन है के, ठीक है, उद्देश्य पद के बारे में बताना है। तो उद्देश्य पद कौन सा है, तो उद्देश्य पद जो है इसमें ई है, वह उद्देश्य पद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 37 देखते हैं। उदासी गीत कैसन स्वर से आरंभ करल जाएला। तो कैसन स्वर से, तो उदासी जो है वह उच्च शरण से, उच्च स्वर से गा के और धीरे धीरे उसमें शांतिपन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर।
प्रगतिशील विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा के लेके कौन कवि काव्य रचना करे बटे प्रेरित है। तो कौन सा कवि, तो भरत नायक जो है ये इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर, गांव कर सांझ शीर्षक रचना में कौन रस कर प्रधानता है। तो कौन रस का प्रधानता है गांव के सांझ में, तो आधुनिक प्रधानता है। ठीक है, आधुनिकता को दिखाया गया है। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं, कौन नागपुरी व्याकरण में बताल जाए है कि भाषा नदी लखे कलकल कलकल चीज है के, मीन्स कि नदी लखे कलकल बहता है, किस में बताया गया है, तो नागपुरी सदानी व्याकरण में ऐसा बताया गया है। ठीक है, किसमें, नागपुरी सदानी व्याकरण में। 41 नंबर देख लेते हैं, स्पर्श व्यंजन कर क वर्ग में कै ठो ध्वनि आवेला। क वर्ग में कै ठो ध्वनि है, तो 4 ध्वनि है क वर्ग में। चलिए 42 देख लेते हैं, कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कर गीत रचना अनुसार कौन बात के लेके ऊ डराएला। तो कौन सा बात को लेके ऊ डराता है, बदरी का जो घिड़के अर्थात बादलों की जो गड़गड़ाहट है उससे डराते हैं। चलिए 43 देख लेते हैं, ठाकुर गांव में अगम भूसड़ी आ है, वाक्य में भूसड़ी केकर उदाहरण है के। तो भूसड़ी किसका उदाहरण है, भूसड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों, भूसड़ी का मतलब होता है मच्छर। ठीक है, तो मच्छर में पूरा मच्छर जाति का बोध हो रहा है, तो इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए 44 नंबर देखते हैं, नागपुरी लोकगीत मन में सौब से बगरा गीत केकर मिलेला। तो किसका मिलता है, तो ब्याह से संबंधित गीत सबसे ज़्यादा मिलता है। 45 नंबर देखते हैं, वन हिरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा सौब से पहले कहाँ संकलित हो रहे। तो सबसे पहले वन हिरनी कहाँ संकलित होता है, तो नागपुरिया सदानी साहित्य में होता है, बाद में अंगना में आता है दोस्तों। ठीक है, बाद में अंगना में आता है, सबसे पहले नागपुरी सदानी साहित्य में उसका संकलन किया गया है। चलिए 46 नंबर देखते हैं, कौन लोक कथा में जब बढ़ई मैना के काट कर गुनाह पूछेला तब मैना का लखे घूर जाएला। तो मैना का लखे घूर जाता है, तो ठेसुआए के घूर जाता है। ठीक है, ठेसुआए के। देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन बना दिया, हम लोग इसको आसानी में लेते थे, लेकिन देखिए किस तरह से घूर जाता है, इसको आप लोग सभी लोग हल्के में लिए होंगे, लेकिन देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर, दुसुत भेड़ा लोक कथा में कौन महीना कर चर्चा करल जाए है। तो कौन महीना का चर्चा किया गया है, दसई में। दसई यात्रा के लिए वो मिठाई बनाती है। चलिए 48 देखते हैं, कौन नागपुरी लोक कथा में डाइन बुढ़िया सांप मन के पाइल पोस रहे। यहाँ पालना पोषण नहीं था दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या है कि सांप लोग को अपने बस में कर ली थी। तो किस लोक कथा में, तो कमल और केतकी में ऐसा हुआ था। कमल और केतकी में, कमल और केतकी में नहीं दोस्तों, बिंदुलिया रानी में ऐसा हुआ था। ठीक है, बिंदुलिया रानी में, कमल और केतकी में नहीं, बिंदुलिया रानी में जो बुढ़िया है वह सांप को अपने बस में करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 50 नंबर देखते हैं, अच्छा 48 नंबर हम लोग छोड़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो 48 एक बार देख लेते हैं हम लोग। 48 में क्या है, कौन नागपुरी लोक कथा में आबादुल चरई डलिया भर के पकवान और हुक्का चिलम लेके आवे न। तो किस में आता है वैसा दोस्तों, तो बेलपैत रानी में ही ऐसा आता है, क्योंकि जो राजकुमार होता है वो निकल जाता है बेलपैत से शादी करने के लिए, और बेलपैत रानी जो होती है वह अप्सरा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 49 का हम लोग देख चुके हैं कि सांप को बस में करने वाली बिंदुलिया रानी लोक कथा से लिया गया है। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं, पीटर शांति नौरंगी का जन्म स्थान कौन गांव में मानल जाएगा। तो किस गांव में माना जाता है, तो पाटपुर, रामपुर, देवपुर, मायापुर। तो यहाँ पे पाटपुर है दोस्तों। ठीक है, पाटपुर, भाजपुर, ये इस तरह का मामला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर,
51 में क्या कहा गया है, जोन क्रिया मुध क्रिया कर रूप और उकर अर्थ के स्पष्ट करे में मदद करेला उके कहल जाएला। तो उसको क्या कहा जाता है, मदद करने वाले को सहायक कहा जाता है। ठीक है, तो सहायक से सहायक क्रिया। चलिए 52 देख लेते हैं, कविता गांव कर सांझ कर अनुसार टोंगरी कैसन है। तो टोंगरी कैसन है, तो टोंगरी जो है वह मुड़ली है, ठुठगी है। ठीक है, मीन्स कि उसका क्षरण हो चुका है। 53 नंबर देख लेते हैं हम लोग, हम पढ़त रही कौन काल लागे। हम पढ़त रही कौन सा काल है दोस्तों, तो यह अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल पूरी तरह से नहीं है लेकिन अपूर्ण है। चलिए 54 देख लेते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार देवल में से कौन समास कर भेद नहीं लागे। अब यहाँ पे वीरेंद्र कुमार के अनुसार आपको बताना है, तो वीरेंद्र कुमार ने द्विगु समास को समास में स्थान नहीं दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर, ऐसन समय गेल जीवन जलना मोर पिया परदेश गेल धिक रे जियना मोर पिया परदेश गेल। देवल गीत का गीत लागे। तो देवल गीत कौन सा गीत है, तो देवल गीत झूमटा गीत है। ठीक है, झूमटा है। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं, केकर भींजे लाली पगरिया गंगा जल। केकर भींजे लांबी केस गंगा जल लैला के भींजे लाली पगरिया का गीत लागे। तो यह कौन सा गीत है दोस्तों, तो यह जनानी झूमर का गीत है। ठीक है, जनानी लोग जब गाती है तो इसी तरह के। 57 देख लीजिए, कौन मर्दानी झूमर के पहाड़ी घाघ माने ना। मर्दानी झूमर को पहाड़ी घाघ अर्थात ऊंचा सवर वाला मानता है। तो कौन मानता है, तो कुमारी बासंती के द्वारा ऐसा माना गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर, लोकगीत हमार जीवन विकास कर हमारे जीवन विकास का इतिहास है केकर कथन लागे। तो किसका कथन है, तो तेज नारायण का है। ठीक है, तेज नारायण का यह कथन है, तेज नारायण लाल का यह कथन है। चलिए 59 नंबर देखते हैं, शादी से कितना दिन पहले डोमकच खेले प्रथा है। तो शादी से दोस्तों 15 दिन पहले, यही 16 दिन पहले। ठीक है, 16 सही उत्तर है। ठीक है, 15 नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर, उठू उठू माटिया राउर बिना माटिया कैसन बिया प्रस्तुत लोकगीत कौन गीत प्रकार से संबंधित लागे। तो किसमें है, यहाँ पे संस्कार गीत को यह दिखा रहा है। ठीक है, चलिए 61 नंबर देख लेते हैं, कविता तोर बेतरा कर रचनाकार के लागे। तो तोर बेतरा किसके द्वारा लिखा गया है, तो गिरधारी राम गौंझू के द्वारा लिखा गया है। 62 नंबर देखते हैं, मुलुक भारत कविता में कुल कैठ सेनानी का नाम अलग है। तो कुल कितना सेनानी का नाम आता है, तो 10 सेनानी का नाम आता है। किसका किसका नाम आया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर, कविता गांव कर सांझ में कौन लोकगीत का नाम नई आलक है। तो कौन सा लोकगीत का नाम नहीं आया है, झूमर का, डमकच का, लुझरी का, लसुआ का, यह सब का आया है। यह सब धीरे धीरे छिप जा रहा है लेकिन झूमर का नाम नहीं आया है उस गीत में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर, कविता जेठ मास अति कर रचना कैठ पद में होलक है। तो कैठ पद में हुआ है दोस्तों, तो यह 3 पद में ही किया गया है। ठीक है, छोटा सा रचना है, 3 पद में ही इसे निपटा दिया गया है। चलिए 65 देखिए, नागपुरी लोकगीत कर कई प्रकार से वर्गीकरण भेलक है। तो कई प्रकार से वर्गीकरण हुआ है, जनरली 5 प्रकार से हुआ है। आप कौन कौन कितना माने हैं वो अलग मामला, लेकिन संपूर्ण नागपुरी को 5 गीत को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर, गाय कर गोबर ही अंगना लिपावल ए अम्बा पतई मड़वा छरावल सुनहु रघुनंदने का गीत लागे। तो कौन सा गीत है, तो यह संस्कार गीत है और ये शादी समय का है मोटा मोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर, पतास्कर उनार्धक शब्द है के। तो पतास्कर उनार्धक शब्द किसका है, तो पत्ती का यह उनार्धक है। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखते हैं, कोका कर विलोम लेके। तो कोका का विलोम, कोका किसको कहते हैं, जो गूंगा होता है। तो गूंगा का विलोम क्या हो जाएगा, जो लबर लबर करता है अर्थात जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बकवास करता है, उसी को कहते हैं लबड़ा लबड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
69 नंबर, धरती पूजा कर समय लागे। तो धरती पूजा कब किया जाता है? चैत बैसाख में धरती पूजा करने का समय रहता है, ठीक है, चैत बैसाख में। उसके बाद ही हम लोग के यहाँ खेती बाड़ी का मामला आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर, जन्म संस्कार कर बादे दूसरा सबसे बड़ संस्कार मानल जाएगा। तो जन्म के बाद बियाह को ही सबसे बड़ा संस्कार में से माना जाता है, ठीक है, बियाह को। 71 देख लेते हैं, भाई बहन मन में रोजी दीकर गांव कौन नंबर में रहे। ठीक है, भाई बहन मन में रोजी दीकर नाव होगा, ठीक है, रोजी दीकर नाव जो है वह कौन नंबर में, यहाँ गांव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे नाव होगा, ठीक है, मीन्स कि उसका नंबर जो है वह किस में था, ठीक है, उसका जो नाव है उसका नाव का नंबर कितना था, मतलब कि पैदाइशी में भाई बहन में कईवें नंबर पे रोजी दी, ये पूछा जा रहा है। तो दूसर के नंबर पे थी, पहला पीटर था, उसके बाद रोजी थी, बाद में नीरल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर, मुलुक भारत कविता में कवि केकर गुणगान कहे ना। तो किसका गुणगान कहने? तो सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का गुणगान करने कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर, अंगनई सोनपुरिया कौन इलाका का राग है। तो कौन सा इलाका का राग है? तो खुट्टी के आसपास का इलाका का यह राग है, खुट्टी के आसपास। 74 नंबर देखते हैं, सेठ कर स्त्रीलिंग रूप का होवी। तो सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सेठाइन हो जाता है, आइन पर तय लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर, नागपुरी में कै वर्ण कर वचन आए हैं। तो कितना वर्ण का वचन है? तो 2 ही का वचन है, ठीक है। चलिए एक वचन और बहुवचन। हम लोग 76 नंबर देखते हैं, प्रकृति कर लीलाव बड़ा विचित्र होवेला। आदमी कर जिंदगी अगर बेगर दुखे कर बीत जाए तो उस जिंदगी का प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है। तो कौन कहानी से लेवल जाए है? तो भाग्य कहानी से यह वाक्य को लिया गया है, ठीक है। चलिए 77 देख लेते हैं, लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। देवल परिभाषा कौन विद्वान करेंगे? तो कौन सा विद्वान कहा है? तो के.बी. दास के द्वारा यह बात कहा गया है, ठीक है, किसके द्वारा? के.बी. दास। 78 देख लेते हैं, संवत 65 साल गीत कर मुताबिक मीन कर समान के मन व्याकुल हो जाए रहा है। तो कौन लोग मीन के समान, मीन मतलब मछली, तो मछली के समान कौन लोग व्याकुल हो जाते हैं? तो नर लोग जो है, नर नारी जो है वह व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर, बीपी केसरी के झारखंड सरकार बटले आजीवन उपलब्धि पुरस्कार कहिया मिल रहा है? तो 2011-12 में यह पुरस्कार मिलता है। 80 नंबर देखते हैं, ऋतु कर अनुसार का बदलेला। तो ऋतु के अनुसार हमारे यहाँ राग बदलता है। चलिए 81 देखिए, नागपुरी गीतों में प्रकृति चित्रण विषय पर केकर शोध प्रस्तुत आया है। तो किसका शोध प्रकृति चित्रण पे? तो त्रिवेणी नाथ साहू का जो है प्रकृति चित्रण पे शोध है। चलिए 82 नंबर देखते हैं, हेठे देवल बहुवचन कर पहचान करो। तो बहुवचन किस में लगा हुआ है? कय झन, यहाँ पे देखिए कय आदमी के बारे में हो रहा है, कय झन है, सब छौआ मीन्स कि सभी छौआ सब। तो यहाँ पे आगे या पीछे कहीं पर भी सब लग सकता है, तो यहाँ पे देवल सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सभी बहुवचन में है। चलिए 83 देखते हैं, बीपी केसरी के झारखंड गौरव सम्मान कौन बछर मिल रहा है। तो कौन बछर मिलता है झारखंड गौरव सम्मान? तो 2009 में मिलता है। 84 नंबर देखते हैं, एक चकता रौद कहानी पहले कौन किताब में छप रहा है? सबसे पहले किस किताब में एक चकता रौद छपता है? रिंगचिंगिया में। रिंगचिंगिया किसकी कहानी है? आप रिंगचिंगिया किसका किताब है? आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कवि परिचय पढ़ना है और कवि परिचय में अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसका आंसर करने का। चलिए 85 नंबर देख लेते हैं, छोड़ू कपट माया गीत के मुताबिक संसार का कर जाल में बाझला है। तो किस चीज़ का? तो माया के जाल में, ठीक है, मोह माया जो है एक दूसरे से है और इसी जाल में फंसा हुआ है।
86 नंबर देखते हैं, पापी प्राण छूटे नहीं झट के, गीत में आवल शब्द मरघट कर अर्थ बताओ। तो मरघट किसको कहा गया है? तो जहाँ मर के वो अपना घाट बना लेता है, अर्थात शमशान घाट, ठीक है, अर्थात कब्रिस्तान, ठीक है, इसी को मरघट कहा गया है। 87 देखिए, अरे हो केकरा सिरजल दियावा रे दियावा, केकर सिरजल बाती रे, कुम्हार कर सिरजल दियावा रे दियावा, धोबिया के सिरजल बाती रे, देवल गीत कौन त्योहार करे के। अब यहाँ पे देखिए, यह दिवाली के समय का मामला आ रहा है, ठीक है, दिवाली के समय में, और हमारे यहाँ दिवाली के समय में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सोहराई मनाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सोहराई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर, हेठे देवल में कौन शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुई है? अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? तो अपव्यय में हुआ है, अपभ्रंश में हुआ है, अपमान में हुआ है, लेकिन अपार में नहीं हुआ है, ठीक है, अपार में नहीं हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ है? अपार में। चलिए 89 देख लीजिए, सोहन मन स्टेशन पहुँच जाए रहे, वाक्य में काल कर भेद बताओ। तो वाक्य में कितना काल है? तो वाक्य कौन सा काल में है ये पूछा जा रहा है, तो यह पूर्ण भूतकाल है। कि क्या पूछा जा रहा है? पहुँच जा रहा है मीन्स कि बहुत पहले वो लोग पहुँच चुका है, तो यह भूतकाल में हो चुका है, वो लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है, वह गुजर चुका है, इसीलिए भूतकाल होगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं, लहरा प्रफुल्ल दाकर कौन बरन कर रचना है क्या? तो कौन बरन कर रचना है लहरा? तो यह कहानी है, ठीक है, कहानी है। 91 देखिए, हेठे देवल में कौन कवि गीतकार हरिवंश नाव से गीत कविता लिखत है? तो कौन? तो जगन्निवास नारायण तिवारी जो है वह हरिवंश नाव से भी क्या लिखते हैं? गीत या कविता लिखते हैं। चलिए 92 नंबर देखते हैं, बिंछिया कहानी में मोरहा कर मोरल कर जानकारी दिगवार के देवेला। तो दिगवार को खुद रतिया देता है दिगवार को, ठीक है। चलिए 93 नंबर देख लीजिए, पोड़िलो बरखा ऋतु गीत में का कर दुख के बताल जाए है। तो किसका दुख को? तो विरह का दुख को, अर्थात विदाई का दुख को, बिछड़ने का दुख को बताया गया है, ठीक है। 94 देखिए, भादो माह में कौन राग कर गीत गावल जाएला। तो कौन राग का गीत गाया जाता है? तो भदवाही गीत गाया जाता है भादो में। 95 देखिए, शुद्ध वाक्य कर पहचान करो। आबा कखन सुतबे, एकदम क्या है? आबा कखन सुतबे नहीं होगा, ठीक है, तो सुतबे, कखन सुतबे, क्योंकि आबा का बात हो रहा है तो इज्जत देना पड़ेगा, ठीक है। आबा कखन सुतबी, तो सुतबी भी तो नहीं होगा ना, जो सुतबे होगा। तो आबा कखन सुतबीन, तो ये भी नहीं होगा, तो आबा कखन सुतबे एक ही में दिया हुआ है ये शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 96 देख लेते हैं, आयो मोनू से गोड़ चिपुआत आहे, वाक्य में क्रिया कर भेद बताओ कि कौन सा क्रिया है? गोड़ चिपुआत है, ठीक है, तो चिपुआत है मीन्स कि प्रेरणा कर रहा है ना कि मेरा पैर दबाओ, तो यहाँ प्रेरणार्थक हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई काम करवाया जाता है किसी दूसरे से तो वह प्रेरणार्थक होता है। 97 देखिए, जगत जननी कविता में जन्म देवे के लिए माँ केकर से लड़े के लिए तैयार रहे। तो केकर से लड़े के लिए? तो गोटक दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर, मध्यकालीन कवि परिचय हेठे देवल में केकर रचना है के? तो किसका रचना है दोस्तों? तो दिगपाल राम देवघरिया का यह रचना है। 99 नंबर हम लोग देख लेते हैं, डमकच गीत नृत्य में जनी मन का से का मिला के नाचे ना। तो क्या से क्या मिला के नाचते हैं? डेग से डेग मिला के नाचना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर, सच हमेशा जीतेला, वाक्य कर भेद बताओ कि यह कौन सा वाक्य में है? तो यह विधानवाचक है। विधान में क्या होता है कि सच हमेशा सामने आ जाता है, यह विधि का विधान है। तो इस तरह से हम लोग का 100 प्रश्न समाप्त होता है। अब बिल्कुल 15 दिन का समय बाकी है, तो आप लोग इन सारे प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर से ज़रूर देखें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और सारा नागपुरी का तैयारी इस चैनल के माध्यम से करिए, अच्छा स्कोर होगा, ठीक है।
और अभी तक जो भी चैनल को इस वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं तो उसे लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।